Hello students, welcome back to your wonderful channel SD Tutorial. This is our lecture थर्ड और इस लेक्चर में आज हम लोग डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दे दिया था. ठीक है, ये है हमारे वो क्वेश्चंस. तो फर्स्ट वन इज फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. इसमें हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है और इसमें सरफेस टेंशन की डायमेंशन को, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, इसकी इक्वेशंस हमें दे रखी हैं. F इजिकल टू जी एम वन एम टू. इससे हमें G की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए S इसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है. मैं स्टार मार्क कर देती हूँ. ओके, इसमें इसकी जिसकी भी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है मैं इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ. ठीक है, तो इसमें से हम 2 क्वेश्चंस करेंगे. 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में होंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? ग्रेविटेशन कांस्टेंट के हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी. फर्स्ट का एक पार्ट. ठीक है, फॉर्मूला हमें क्या गिवन था? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड आर स्क्वायर. ठीक है, इसमें हमें इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की. ओके, तो F की डायमेंशन क्या है? पहले तो ये आप देख लीजिए कि क्या करना है. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. जिसकी भी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है उसको हम LHS साइड में लेकर आ जाएंगे, बाकी सारे टर्म को RHS साइड में. ठीक है, तो लिख लेते हैं उसी तरीके से. पहले तो F आर स्क्वायर जी एम वन एम टू. जी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. जी F आर स्क्वायर एम वन एम टू. ठीक है, तो F की मैंने आप लोगों को क्या बताई थी डायमेंशन? फॉर्मूला क्या है? M इंटू ए. ये याद रख लो, MLT माइनस टू. पता है ना, एक्सेलरेशन का LT माइनस टू और मास का M. यहाँ पर हम इसके डायमेंशन लिखेंगे. F के लिए MLT माइनस टू और R के लिए ये लेंथ का है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2. यहाँ पर R स्क्वायर है इसलिए मैंने इसका पावर 2 लगाया है. ओके, M का क्या हो जाएगा? M का वेरी सिंपल, M से M. ठीक है, तो M से M कैंसिल. M के ये ऊपर पहुंचा, M की पावर -1. L और L की पावर ये 2 है, ये 1 है, इसमें सिंपली ऐड हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी? T की पावर -2. तो हमारे पास डायमेंशन क्या हो गई जी इसकी कांस्टेंट की? M-1 L की पावर 3 -2. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट रहने देते हैं, मैं उसका दूसरा करती हूँ. थर्ड वन बी और डी. और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं उसको फिर आपको समझा दूंगी. ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, थर्ड वन इज द थर्मल कंडक्टिविटी. द थर्मल कंडक्टिविटी, इसका हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, K का. ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला गिवन था? Q इज इक्वल टू, इसको ध्यान रखना ये Q है. Q इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1. दिस वन इज T एंड नीचे D. इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ. इसकी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले मैंने तरीका क्या बताया? जिसकी भी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो उसको एक साइड में LHS की साइड में लेकर आ जाते हैं. ठीक है, LHS लेकर आ जाते हैं इधर. K ये Q इंटू D और ये इसके नीचे A θ2 माइनस θ1. Q का डायमेंशन क्या है? Q इज व्हाट? हीट एनर्जी. यहाँ पर Q क्या है? हीट एनर्जी. एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन? ML2T माइनस 2. ठीक है, देखो कोई भी एनर्जी हो, जैसे सबसे पहले ये लिख लेते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर. इससे हम निकाल लेते हैं. इसका क्या है? मास. C क्या है? वेलोसिटी. MLT माइनस 1 होती है इसकी. उसका अगर स्क्वायर करते हैं MLT माइनस 1 का तो ML2T माइनस 2 एनर्जी का डायमेंशन है ये. ओके,
ये एनर्जी का हम डायमेंशन यहाँ पर लिख देंगे ml, ये q की जगह ml2t-2। d इज वॉट, d इज लेंथ, लेंथ है तो लेंथ का l। a इज वॉट, एरिया है, एरिया का क्या हो जाएगा 2, l की पावर 2, एरिया किसी का भी स्क्वायर। θ2 θ-1 ये सब क्या है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का एक यूनिट माइनस में ये अगर दे रखा है इस तरीके से मल्टीप्लाई अगर दिया होता तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस या प्लस में हमें कुछ भी दे रखा है तो उसका यूनिट सेम ही रहेगा। तो इसका टेम्परेचर का मैंने आपको क्या बताया था, के केल्विन से, ओके, टी फॉर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, टी इसका ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये एम नीचे नहीं है तो एम, एक तो ये एम हो गया, के ऊपर गया, के की पावर -1, टी ऊपर गया, टी की पावर -3, एल ऊपर है तो ये इस तरीके से। तो इसका डायमेंशन फाइनल क्या हो गया, एम के -1 टी -3 एल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके दो पार्ट है मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, ये आपको खुद करना है होमवर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड, ये इसमें दे रखा है। ये इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर में करवा चुके, लेक्चर 2 में, उसको आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक स्टील, ये हमें दे रखा है, और एक्सप्रेस डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील हमें दे रखा है 19 × 10⁻10 मीटर पर स्क्वायर, और इसको हमें सीजीएस में फाइंड आउट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जो भी हमें पता है ये हमारा क्या हो गया N1, ये हमें इसका यूनिट पता है तो ये यहाँ पर लिखेंगे। हमें सीजीएस में या डाइन, सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है इसकी, तो डाइन में हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डाइन के लिए लिखेंगे कितना है N2 हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसको भी हमें फाइंड आउट करना है वो हम किसको किधर ले जाएंगे, LHS टाइप, LHS की तरफ। तो N2 क्या हो जाएगा N1U1/U2। ठीक है, तो U1 क्या है और U2 क्या है, हमारा डायमेंशन है इनका। तो पहले हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशन तो लिख लें। न्यूटन क्या है, F फोर्स, जिसका मैंने आपको बताया था MLT-2, ये याद रख लो अच्छे से, बहुत यूज होती है। F = mn2a से याद है ना, अभी करवाया था। इसका L की पावर 2, तो ये जब ऊपर पहुंचा ML-1 T-2, इतना समझ में आ गया। अब हम A1 U1 और इधर यहाँ पुट कर देंगे N2 N1 कितना है हमें, ये वाला 19 × 10⁻10 एंड U1 इज व्हाट, U1 ये। ठीक है, तो यहाँ पर M1 - L1 T-2, ये भी 1 यहाँ पर U2 M2 L2 T2। ओके, लेट्स स्टार्ट 19 × 10⁻T M1। ठीक है, यहाँ पर ये M ये किस में है, MKS में है, तो ये क्या है, मास है, तो हम इसको लिखेंगे 1 किलोग्राम। नीचे वाला किस में है, सीजीएस में, तो इसको 1 ग्राम। लेंथ किस में है, मीटर में, MKS में, तो इसको मीटर। ये किस में, नीचे वाला किस में है, सीजीएस में, 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी, -1 टोटल। टी किस में है, सेकंड में ही है, ये भी सेकंड में ही है, उसकी पावर -2। ओके, तो 19 × 10⁻10 किलोग्राम को किस में करना है, ग्राम में, तो इसको हम चेंज करें 10⁻3 ग्राम। सेंटीमीटर 10⁻2 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड में होगा वो सेम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। कितना होगा ये 10 की पावर, ये 5 है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 19 × 10⁻10 × 10⁻5। तो कितना हो गया आंसर, 19 × 10⁻15। किस में, डाइन में।
ओके, समझ में आ गया? ओके हाँ, तो हमारा 6th क्वेश्चन है जो मैंने आपको दे रखा है वो ये है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक है, जिसमें हमें a b c d इनका डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए ये जो x है इसका यूनिट क्या है? ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या? L। तो मैंने आपको बताया था यूजेस ऑफ डायमेंशन में कि इक्वेशन अगर इसका डायमेंशन L है तो इसका भी डायमेंशन क्या है? L होगा ना टोटल इन सब का। कि हम ये मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि हम डिफरेंट यूनिट्स को हम ऐड नहीं कर सकते, तो अगर इस साइड अगर L है तो इस टोटल की जो यूनिट है वो भी L ही होगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर A की अगर हम डायमेंशन की बात करें, A का डायमेंशन क्या होगा? L, ये तो ऐसे ही निकल गया। और अगर हम B और T की बात करें, इसको हम इक्वेट करेंगे L के इक्विवेलेंट। L के इक्विवेलेंट अगर आपने इसको इक्वेट किया तो इसका क्या हो जाएगा? B की हमें निकालना है, तो इसके लिए T का कितना? T और इसका L के इक्वल। तो T को कहाँ रखेंगे? नीचे ले आए L T, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या हो गया? L T माइनस 1, ओके। ये आपका आ गया A का, ये B का आ गया है L T माइनस 1, ओके। C का क्या हो जाएगा? C T स्क्वायर निकालना है, तो ये किसके इक्वल है? इसको भी हम L के ही इक्वल रखेंगे, तो C के क्या हो जाएगा बताओ? T का स्क्वायर हो जाएगा और इसका L, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचा, ये नीचे पहुंचेगा इधर L T का स्क्वायर, ये C इज इक्वल टू T की पावर -2 और L, इसको एक साथ लिख लो L T माइनस 2। तो C का डायमेंशन L T माइनस की 2 किसकी होती है? एक्सेलरेशन की। L T माइनस 1 वेलोसिटी की, ठीक है। D का हम निकाल लेंगे, D का क्या दे रखा है? डी टी क्यूब किसके इक्वल रखेंगे? L के ही इक्वल रखेंगे, सारे ही डिस्टेंस के ही इक्विवेलेंट है, ओके। सबकी डायमेंशन L है, तो जब T, तो हम डायरेक्टली अब इसको लिख सकते हैं ना नीचे, T की पावर -3, ये T इधर नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी डायमेंशन L T माइनस 3, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक और लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको होमवर्क में करने हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है वो आप मेरे को बोल सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x। ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, पहले हम LHS इसका लेंगे। dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले आप बताओ ये x इज वॉट? लेंथ में ही होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? L। नीचे वाले का डायमेंशन क्या होगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी, इसका भी डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L, ठीक है। तो इसका लेंथ, ये भी क्या हो जाएगा? L डायमेंशन, तो ये इसकी डायमेंशन क्या होगी? 0, ठीक है। अब हम लेंगे LHS में पहले आप मेरे को ये बताओ, ये अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो क्या इसकी कोई डायमेंशन है? किसी भी साइन के एंगल की जो वैल्यू है और डायमेंशन लेस ही तो होगी ना, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इसी तरीके से 1/a साइन इनवर्स a/x, तो यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो वो डायमेंशन लेस है। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका हम अगर काउंट करें तो 1/l, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? L की पावर -1 आ गया। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर आज हमारा लेक्चर खत्म होता है, और जिस बच्चे को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसके आंसर आपको वापस से करवा दूंगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में हैं वो लोग भी इस पढ़ें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू।